अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल सोना पाकिस्तान पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में और ज़ीरो पॉइंट पे मैं इस वक्त मौजूद हूं। और आज कॉल थी खान साहब की अपनी पार्टी के तमाम कारकुनान को और तमाम आवाम को कि वो इसमें भरपूर शिरकत लें, क्योंकि इस वक्त लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जिसमें फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं और हर एज का बंदा यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और तमाम लोग अपने कायद की अगले लाहे अमल उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बेताब हैं और एक बहुत बड़ा आवाम का जमे गफ़ीर है। आज हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे, उनसे उनकी राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, खान साहब की कॉल के बारे में क्या कहते हैं और उनका क्या सोच है, मौजूदा सूरत हाल लेकर उनकी क्या सोच है इस हुकूमत के बारे में। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एफएन पार्क में। इस वक्त मेरे पीछे एक पार्टी कायदीन स्टेज पर मौजूद हैं और कारकुनान का एक बहुत बड़ा सिलसिला आमद का जारी है। मेरे साथ इस वक्त एक मौजूद हैं खातून जो एनी शवाहिद हैं। कल ये पिम्स हॉस्पिटल की एक स्टाफ मेंबर भी हैं और ये कल उस वक्त मौजूद थी जब गिल साहब को हॉस्पिटल लाया गया। जी, तो क्या उस वक्त हालात है उनके? कार्डिक भी जब लेके वापस उसकी चेस्ट स्किन वो करवाने के लिए गए हैं तो टेस्ट लिए गए, इतनी बेगैरती के साथ उसको उठाया, स्ट्रेचर पे उठाया और धक्के दे रहे थे। उसके पूरी बॉडी, कौन धक्के दे रहा था? उसके वो जो पुलिस वाले साथ थे, इस्लामाबाद पुलिस वाले उसके साथ थे और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ उसको पिम स्टाफ उसके साथ बहुत अच्छा रहा है और वो चल उसके साथ जिस तरह वो कहते हैं वो कर रही हैं, लेकिन वो गलत कह रही हैं। वो बेचारे मजबूर हैं, पिम स्टाफ बहुत मजबूर है, उनका जाहिर है उनका स्टाफ है और वो मानने के लिए तैयार। आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि प्लीज़ इस मुल्क को बचा लें। आई रिक्वेस्ट यू चीफ साहब। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और खातून मौजूद हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? हम रावलपिंडी से आए हैं। रावलपिंडी से आए हैं। अच्छा, ये जो आज खान साहब की कॉल है और शहबाज गिल साहब के ऊपर ये जो टॉर्चर किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत किया गया है। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। अगर आज इनके साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है, कल हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। और ये तो हमारी आज़ादी को जो है ना वो स्लब किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। जी भाई, कहाँ से आप? जी, मैं जेलम से। जी, जेलम से आप स्पेशल इसीलिए आए हैं यहाँ पर? जी हाँ जी, ये चौधरी फोक शहरबाज की क़यादत में वो नुमाइंदगी करने के लिए ज़िला जेलम की जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला जेलम। जी अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जी? आज खान साहब की कॉल है और उन्होंने शहबाज गिल साहब के जो तशद्दुद हुआ उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तशद्दुद की जहाँ तक बात है उसमें एक बुनियादी चीज़ ये है कि अगर जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं, अगर वो इल्ज़ामात 100% दुरुस्त भी हों, ये मैं एक मफरूज़ा कर रहा हूँ, एक एजम्पशन कर रहा हूँ कि अगर 100% दुरुस्त भी हों वो इल्ज़ामात, तो फिर भी ये बेईमाना जो तशद्दुद है इसकी तो बिल्कुल कतन मतलब वो इजाज़त और वो नहीं है ना। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। एक ये हमारे मुआशरे की गिरावट है और ये लॉ एंड ऑर्डर की नापसंदीदा एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें गवर्नमेंट को इस पर बहुत शर्मिंदा होना। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ में एक प्ले कार्ड उठाया हुआ है। ये इन्होंने लिखा है ब्रिंग आफिया होम। जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा नाम उम्मे मोहम्मद है, हम इस्लामाबाद से हैं।
और आज जो है शहबाज गिल के प्रोटेस्ट में हम हिस्सा लेने आए हैं और हम सवेरली कंडेम करते हैं कि शहबाज गिल एक इतने ही सच अ नाइस पर्सन, उनके जितने भी पुराने हम इंटरव्यूज देख रहे हैं उसमें वो इतने डिसेंटली बात करते हैं और इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त बंदे के साथ इन्होंने इतना जालिमाना सलूक किया है और उसमें ये लोग इतना अकड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने शहबाज गिल के सॉफ्टवेयर के साथ साथ उनका हार्डवेयर भी अपडेट कर दिया है। अल्लाह इन लोगों को गारत करे। अल्लाह ताला हमारे दिल से बद्दुआ है कि जिस शख्स ने शहबाज गिल के साथ जिसने शहबाज गिल के टॉर्चर में हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनको कभी माफ़ ना करे और इस ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी उनको वही टॉर्चर फेस करना पड़े जो उन्होंने शहबाज गिल के साथ किया है। अच्छा, आप क्या ये बताएं कि इस वक्त तो पुलिस का तो ये मौक़िफ़ है कि वो डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने शहबाज गिल के साथ कोई टॉर्चर नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे आप? तो फिर किसने टॉर्चर किया है? अगर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया तो फिर किसने किया? किसी हवाई मखलूक ने किया है। हाँ। और जो है यहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस का जो पेज है वो बिल्कुल जो है ना वो उस पैटर्न पे चल रहा है जिस पैटर्न पे यानी कि किसी ने उनसे पूछा ही नहीं है कि आपने ये किया है। चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, खुद ही से पोस्ट कर रहे हैं कि हम शहबाज गिल को इधर से उधर कानून के मुताबिक मुंतकिल कर रहे हैं, खुद ही पोस्ट कर रहे हैं कि किसी के पास अगर कोई शवाहिद हैं कि उन पर टॉर्चर किया गया है तो आप शवाहिद प्रोवाइड करें, और ख़ुद ही पोस्ट कर रहे हैं। 19 साल से वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैद में है और यानी कि अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, यानी कि पहले जो है वो उन्होंने शीरी मज़ारी को हिरासत में लिया, उस पर कौम ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और चंद घंटों के अंदर शीरी मज़ारी रिहा हो गई। फिर उन्होंने इमरान रियाज खान को हिरासत में लिया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चंद दिनों में उनको रिहा कर दिए और उनके साथ भी टॉर्चर हुआ है, इमरान रियाज खान के साथ भी। अब इन्होंने शहबाज गिल को उठाया है और 11 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 9 से लेकर 20 तारीख है आज, तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है। तो जहाँ तक ये बात है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, पीटीएम है और इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी तरफ से ये जुल्म हो रहा है। साथ में ये बात भी बरहक है कि हम एज अ नेशन हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भुला दिया था। तो एक तरह से ये अल्लाह की तरफ से हमें याद दहानी है कि जब ये लोग जो है कैद में जा रहे हैं और इनके साथ टॉर्चर हो रहा है, तो क्या लोगों को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी याद नहीं है कि वो भी 19 साल से कैद में है और वो भी टॉर्चर में है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनाब शौकत रऊफ़ सिद्दीकी साहब। इनसे पूछते हैं। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर ये बताइए कि आज खान साहब की कॉल पे जहाँ पर इतनी दुनिया आई है, बहुत सारा आवाम निकली है इनके लिए, वहीं पर उनका एक एहतजाज है, रिकॉर्ड कराना है शहबाज गिल के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। इस पर सर आप अपनी कानूनी मायराना कोई बात बताएँ, कोई तज्ज़िया दें कि क्या ये जो सब कुछ उनके साथ हुआ अखलाकी है, गैर अखलाकी है, क्या ऐसे होना चाहिए? ये जो भी शहबाज गिल के साथ हो रहा है और जिस वजह से हम यहाँ आए हैं इमरान खान की कॉल पे, ये मेरे दोस्त भी वकील हैं सारे और हमारे लॉयर्स भी दोस्त आए हुए हैं, उसमें ये बिल्कुल गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इस्लामी कोई कानून दुनिया का इसकी इजाज़त नहीं। ये बर्बरियत है, ये बारबैरिक है। ये हिटलर ने भी नहीं किया जो ये तशद्दुद कर रहे हैं ड्यूरिंग जुडिशल फिजिकल कस्टडी। पुलिस का ये इख्तियार ही नहीं है कि इस तरह कुछ करे किसी के साथ। सर पुलिस का ये कहना है कि हमने इनको टॉर्चर किया ही नहीं है। अगर पुलिस ने नहीं किया तो पुलिस की कस्टडी में कोर्ट ने उनको दिया, और पुलिस से कौन लेके गया ये देखना तो बहुत आसान है। अब तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, देख लें कि उनसे रिपोर्ट मांग लें कि आपकी कस्टडी में दिया था, कहाँ गए ये, कितने बजे कौन लेके गया, फिर वापस कब आए, कैसे हुआ। सर मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपने कपड़े उतार कर, अपनी शर्ट उतार कर मजिस्ट्रेट को दिखाया है कि जी देखें मेरे जिस्म पर जख्म के निशान हैं, और वो जख्म के निशान ऑब्जर्व किए गए, मजिस्ट्रेट ने भी ऑब्जर्व किए, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उस वक्त, उन्होंने ऑब्जर्व करके ये कहा है कि जी इसीलिए उन्होंने फिजिकल रिमांड फर्दर देने से इनकार भी किया कि जब उनको उनके फिजिकली जो टॉर्चर किया गया था उसके निशानात दिखाए गए, और कोर्ट ने ऑर्डर किया फिर कि आप इनका मेडिकल रिपोर्ट लें इस टॉर्चर के हवाले से, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं ली गई। यही साबित करती है कि इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर किया, और जो खान साहब कह रहे हैं वो टॉर्चर से शायद आगे भी गए हैं वो।
सर शहबाज गिल साहब को जो उन्होंने टॉर्चर किया फिजिकली, वो अब ऐसा टॉर्चर भी कई उन्होंने नाजुक जिस्म के हिस्सों पे किया गया है। यही जो अभी जिस पे हमें रिपोर्ट मिली है, ये इमरान खान साहब को रिपोर्ट मिली है कि ये तशद्दुद खाली फिजिकल जिस्म पर नहीं है बल्कि उनके नाजुक अज़ा पर भी है, जो इंतहाई जलालत की इंतहा है और जो सिर्फ नून लीग कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता। सर इस मौके पर आप चीफ जस्टिस साहब से कोई दरख्वास्त करना चाहें या हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब से कोई दरख्वास्त करना चाहें? जी बिल्कुल, देखें चीफ जस्टिस साहब को तो उनके फैमिली के से मेंबर ने एक लेटर भी लिखा है कि ये देखें ये इस तरह का हो रहा है और उनको सुओ मोटो लेना चाहिए इस पे, और एक इंसान पे हो या किसी भी पूरी कौम पे इस तरह का तशद्दुद हो वो बराबर है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब को तो नोटिस दिया, चीफ और आर्मी स्टाफ को कहते हैं हम बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर पुलिस ने नहीं किया तो फिर बात जाती है कि ये फिर एजेंसीज ने किया है तो आर्मी चीफ और आर्मी स्टाफ उसका एक्शन ले, देखें, मालूम करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा उन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया जिसकी वजह से उनको इतनी सज़ा दी जा रही है। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज गिल साहब के लॉयर खुर्शीद बलोच साहब। इनसे जानते हैं कि जी सर आप बताएं कि आप आज यहाँ पर ख़ास शहबाज साहब गिल साहब के लिए प्रोटेस्ट में निकले हैं, उनके साथ जो टॉर्चर हुआ। शहबाज गिल साहब को जब पहले दिन उन्होंने गिरफ़्तार किया था तो हमें ये बताया गया था कि उन्हें बनी गाला पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। हमारी टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पर नहीं थे। फिर कोसार का बताया गया तो कोसार के SHO से रात को देर गए बात हुई थी, उसने बताया था कि हमारी कस्टडी में है, सुबह हम इनको पेश करेंगे। जब शहबाज गिल साहब को पेश किया गया तो शहबाज गिल साहब से मेरी गुफ्तगू हुई। शहबाज गिल साहब ने बताया कि उन्हें फिजिकल टॉर्चर का निशाना बनाया गया है और उनके पहले दिन ही उनके जिस्म के ऊपर निशानात मौजूद थे, लेकिन जज ने 2 दिन का, अदालत ने, कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड ग्रांट कर दिया। उमर बशीर साहब की कोर्ट में पेश किया गया था। अब 2 दिन के बाद जब उनको जुडिशल कस्टडी में अडियाला भेजा गया तो उसके बाद ये पाकिस्तान की तारीख में आपके नॉलेज में ये देना चाहता हूँ, लोगों को भी पता चल जाए कि वाहिद केस है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें किसी एक्यूज्ड को जुडिशल कस्टडी पर भेजने के बाद उसको दोबारा से फिजिकल रिमांड पर दिया गया है। हालांकि इसी तरह की कोई, मैं वर्किंग एज लॉ फॉर द लास्ट मोर देन 30 ईयर्स, इस तरह की कोई प्रेसिडेंट इससे पहले मौजूद नहीं है। अच्छा सर ये बताइएगा क्या कानून में इस बात की इजाज़त है कि किसी भी आम पाकिस्तानी को या किसी भी पार्टी रहनुमा को इतने बुरे तरीके के साथ टॉर्चर किया जाए? नो, नेवर नेवर। इसीलिए जब किसी एक्यूज को टॉर्चर किया जाता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना उसका बुनियादी हक होता है। तो हमने एप्लीकेशन दी और अभी आपके सामने है, अभी शहबाज गिल साहब अभी इस वक्त भी पिंड में मौजूद है और उन पर बहुत ब्रूटल तशद्दुद किया गया है और वो इस कैफियत में है कि अगर उनका मास्क उतारा जाए तो वो सांस नहीं ले सकते। अच्छा सर ये बताएं कि एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि हमने कोई किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया गया। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आपके सामने ही है, अगर किसी शख्स पर इतनी इसका तशद्दुद ना हो, आपके सामने अभी तक पिम्स में वो अंडर ट्रीटमेंट है, तो जिस शख्स पर ट्रीटमेंट ज़ाहिर है उसका कंटिन्यूड है। और आजकल आपको पता है कि जो तशद्दुद है वो इस तरह नहीं होता कि किसी को थप्पड़ मुक्के मारे जाएँ, जूते मारे जाएँ उसके ज़ख्म। ये आजकल का जदीद तरीन जो इस तरह का तरीका है, ये मुलजिम को मिसाल के तौर पर उसको 24 घंटे सोने ना दिया जाए, वन थिंग। उसके जो हमारी पाँव की जो है ना तलियाँ, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाए। उसकी चोट इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है लेकिन उसका निशान नहीं आता। उनके सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके नाजुक आज़ा पर भी जो टॉर्चर, उनको बिल्कुल नंगा करके, उनके जिस्म को पूरे, उनके कपड़े उतार के, उनको जो इंसान के सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है, उनको निशाना बनाया गया है और अननेचुरल ऑफेंस का भी उनको निशाना बनाया गया है। इसकी इंशाल्लाह आप देखेंगे मेडिकल एविडेंस भी आ जाएगी। और सर आखिर में चीफ जस्टिस साहब से कोई अपील करना चाहिए? चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा बियॉन्ड द पार्टी इसको ऐसे, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर जो इंसाफ, ऐवान इंसाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको टेकअप करें और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करें। जी बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। अच्छा, ये आपने अभी खान साहब की तकरीर सुनी और खान साहब ने जो मैसेज दिया कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, और इसके साथ उन्होंने जब ये कहा है कि शहबाज गिल साहब के साथ जो उनका जो बुनियादी मकसद था बुलाने का, कि जो इंसानियत सोच जो जुल्म हो रहा है पुलिस कस्टडी में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, उसके साथ जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म नहीं, उसके लिए जिहाद है। ये लोग जितना मर्जी उस पर जुल्म करके उससे उगलवा लें या उस पर तशद्दुद करके उससे गलत भी कुछ उगलवा लें ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इमरान खान के खिलाफ। जी मोहतरमा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि शहबाज गिल के साथ जो भी किया इन्होंने वो ठीक नहीं किया। मतलब एक इंसान के साथ आप जानवर से भी बदतर सलूक कर रहे हैं। तो पुलिस तो इस बात को डिनाई कर रही है, उन्होंने कहती है हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो मीडिया दिखा रहा है आप वो भी तो देखें ना, उनकी वीडियोस में उनकी जो हालत दिखाई जा रही है, ऐसा तो किसी मतलब नॉन मुस्लिम के साथ तो क्या किसी ऐसे इंसान के साथ भी नहीं किया जाएगा जो मतलब मर्डरर हो या जो भी हो। अच्छा, तो आप मौजूदा हुकूमत से कोई मुतालबा आपका किसी किस्म का मुतालबा करना चाहिए? हाँ, मैं बिल्कुल मुतालबा करना चाहूँगी कि हमारी जानें छोड़ दें और चले जाएँ यहाँ से। कहाँ चले जाए? पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ, लेकिन हमारी जानें छोड़ दें ताकि गरीब बेचारा कोई सुख का सांस तो ले कम अज़ कम।